छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है संपादन कला की प्रकृति। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है संपादन कला से परिचित होना। इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य पत्रकार के धर्म सूत्रों से अवगत होना है। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है पत्रकार मंडल की जानकारी प्राप्त करना। इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है मासिक पत्रों के संपादक एवं भाषा शैली से परिचित होना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। भाषा के जरिए ज्ञान तथा विज्ञान एक दूसरे के निकट आते हैं। संपादक इस तकनीक का निर्धारण एवं निष्पादित करने वाला होता है। भारतीय पत्रकारिता का आरंभ समाचार संपादन से हुआ था, जो आज एक उत्कृष्ट श्रेणी का व्यवसाय बन गया है। सामाजिक होड़ के इस काल में पत्रकारिता देश की सबसे अधिक सुदृढ़ शक्ति बन गई है। लंदन टाइम्स के पूर्ववर्ती संपादक एच विखेम स्टीड ने अपने भाषण में कहा था, कोट, पत्रकारिता कला है, वृत्ति है और जनसेवा भी। जब तक कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता का चाहे जितना प्रशिक्षण दे दिया जाए, वह पत्रकार नहीं बन सकता। सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह ना बोले कि पत्र व्यापारिक और व्यावसायिक पुष्टता के बल पर ही उसको अपने कर्तव्य की पूर्ति का संबल मिल सकता है, अनकोट। छात्रों, इस व्याख्यान में संपादन कला की प्रकृति के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है संपादन कला की प्रकृति। समाचार पत्र के क्षेत्र में संपादक का स्थान सर्वश्रेष्ठ और बहुत जिम्मेदारी युक्त होता है। सक्षम संपादक के नेतृत्व में ही कोई पत्र लोगों को जागृत और क्रियाशील बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा सकता है। पत्र पत्रिकाओं की नीति का तय करने वाला संपादक ही होता है। संपादक पत्रकारिता का निर्देशक, न्यायिक और प्रबंधकीय नियमों का संगम है। संपादक को तानाशाही और आतंक एवं अव्यवस्था से कोसों दूर रहने वाला एवं सामाजिक भावना के प्रति उत्तरदायित्व की प्रतिमा माना जा सकता है। पंडित कमलपति त्रिपाठी ने पत्र के कर्तव्य को इन शब्दों में वर्णित किया है, कोट, संपादक वह पत्र रूपी संचालक है जिसका समाज के जीवन में गहरा प्रभाव छाया हुआ है। फलतः संपादक पर नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। यदि पत्रों का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं है, यदि उसका आदर्श जनहित की रक्षा करना तथा साधारण मनुष्य का साथी, मित्र, उपदेष्टा तथा रक्षक होना है, तो पथ प्रदर्शक संपादक होने के नाते उस विशाल जनसमूह के प्रति उसका महान उत्तरदायित्व है, जिसकी सेवा करने के लिए उसका पत्र प्रकाशित होता है। पत्र स्वयं निर्जीव और जड़ पदार्थ है। कागज के टुकड़ों में जान नहीं हुआ करती। इतने परिश्रम से तैयार किया गया पत्र पाठकों के हाथ में पहुंचने के घंटे 2 घंटे बाद रद्दी की भांति होता है, पर इतना अस्थायी और अल्पकालिक जीवन लेकर भी वह सामूहिक रूप से जन हृदय पर जो स्थायी और दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ जाता है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, अनकोट। काल का समसामयिक अतीत लिखने वाला सजग पत्रकार सच का आधार लेकर ही आगे बढ़ता है। पत्रकारों की सैद्धांतिक एकता सुदृढ़ होनी चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब वे शासकीय गुलामी से बचे रहे। ज्ञान स्वातंत्र्य की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानववादी प्रक्रियाओं को सुलझाने वाला स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए ही मुमकिन है। नैतिक पत्रकारिता का अनुरोध है कि सुशील और शालीन मनुष्य दूसरों के सामने
जिस शब्दावली का प्रयोग नहीं करता उसे संपादक भी अपने पत्र में जगह ना दे। असली पत्रकारिता का तात्पर्य जनता की सेवा एवं समाज सेवा में ही सार्थक साबित होता है। निडर पत्रकार अत्याचार को देखकर शांत नहीं रह सकता। स्वतंत्र समझ के आग्रह से रूढ़ियों से मुक्त होकर पत्रकारिता की सफल सेवा की जा सकती है। ऐसा संपादक मानव समाज की नैतिक चेतना को हमेशा प्रोत्साहन देता रहता है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं पत्रकार के धर्म सूत्र पर। नेशनल एंड पैन अमेरिकन प्रेस कांग्रेस ने पत्रकार के लिए 10 धर्म सूत्रों की सलाह दी है, जिनका उल्लेख सन 1942 ईस्वी में मैक्सिको में एक पत्रकार अधिवेशन के अवसर में किया गया है। वे 10 सूत्र इस प्रकार से है। पहला, अपने पत्र के प्रसिद्धि पर गर्व कीजिए। जोश के साथ अपने उत्साह पर बेकार का घमंड मत कीजिए। दूसरा, पत्रकारिता में आलस्य अगर मृत्युवत है तो एक सुरापन प्रत्यक्ष मृत्यु है। तीसरा, अवसर मत खोजिए, ज्ञानी बनिए, नवीनतम प्रदर्शन से मत चूकिए। चौथा, समाज व्यक्ति से बड़ा है, सरकार से बड़ा देश। मनुष्य नश्वर है, संस्था और सिद्धांत शाश्वत है। पांचवा, दुश्मन और दोस्त दोनों बनाइए। दोस्त ऐसा हो जो आपसे सम्मान प्राप्त करे और दुश्मन ऐसे जिनसे आप घृणा ना कर सके। छठा, आर्थिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में हमले का सामना हमले से करिए। शांति से रहना हो तो अपने बचाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। सातवां, दृढ़ रहिए पर हठी नहीं। परिवर्तनीय बनिए पर कमजोर नहीं। दानशील बनिए पर खुद को कभी ढीला मत छोड़िए। आठवां, स्पष्टवादी, आत्मसम्मानित और सफूर्त रहिए, तभी आपकी इज्जत होगी। कमजोरी मृत्युलोक के लिए अच्छी है, नहीं तो वह ढोंग है। नौवां, जो कुछ प्रकाशित हो चुका है सबकी जिम्मेदारी लीजिए। बेकार का दोष आरोपण पाप है। प्रसिद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली चीज ना छापिए। 10वां, रिश्वत लेना और किसी का विज्ञापन लेख की तरह छापना अपराध है। साथी पत्रकार की जगह लेने की कामना रखना, कम वेतन पर काम स्वीकार कर साथी पत्रकार को निकालना भी पाप है। पत्र की ताकत का उपयोग निजी कार्य के लिए कभी मत कीजिए। भारत में पत्रकारिता की अनवरत गति से विकास हुआ है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं के जरिए राष्ट्रीय पत्रकारिता आज उन्नति की ओर प्रवृत्त है। पत्रकारिता के जगत में संपादक का व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह विशुद्ध साहित्यिक होकर भी संपादन कला का जरूरी ज्ञान प्राप्त करता है। संपादकीय तथा अन्य टिप्पणियां लिखते वक्त संपादक प्रौढ़ अनुभव और विचार स्वातंत्र्य के जरिए गंभीर समस्याओं पर बल और न्याय का निर्देश देते हुए अपनी कलम उठाता है। सफल संपादक अपनी निजी प्रवृत्तियों को अनुभव के क्षेत्र में स्वच्छंद भ्रमण करने की छूट देता है। निश्चित वक्त पर तल्लीन होकर वह अपना काम पूरा करता है, फिर भी वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रह पाता। एक अंक का काम पूरा करते ही उसे अगले अंक की सामग्री निश्चित करने की चिंता होने लगती है। हर वक्त उसको जन रुचि और सामाजिक प्रवृत्तियों के अध्ययन की चिंता रहती है। संपादक समाज के लिए भावपूर्ण जनरंजक सामग्री देने का कर्तव्य निभाता है। उसे राजनीतिक मठाधीशों की तरह कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता जिसमें सारे समाज का दृष्टिकोण या मनोदशा प्रकट हो। भारतीय पत्रकारिता का कभी कोई सीमित उद्देश्य नहीं रहा। भारतीय पत्रकार विविध सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीय पत्रकारिता के कर्तव्यों का नियमन करते आए हैं।
छात्रों, आइए अब हम पत्रकार मंडल और संपादक पर बात करते हैं। पत्रकार मंडल में संपादक का स्थान प्रधान माना जाता है। पत्र के नीति निर्धारण, रचनाओं के संशोधन, संपादन, प्रकाशित रचनाओं की समस्त अभिव्यक्ति का उत्तरदायित्व के अलावा पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि रचनाओं और नेता के रूप में सबसे प्रथम संपादक का ही नाम लिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में एक नाम उपसंपादक का भी जुड़ा होता है। प्रधान संपादक की व्यवस्था के अंतर्गत उपसंपादक पत्र कार्यालय से सारे संपादकीय कामों के प्रति जिम्मेदार होता है। वह जगह और पद की दृष्टि से प्रधान संपादक से छोटा जरूर होता है, मगर उसका काम अनेक क्षेत्रों में प्रधान या मुख्य संपादक की तुलना में अधिक श्रम साध्य माना जाता है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं मासिक पत्रों के संपादक पर। मासिक पत्रों का संपादक लापरवाही और नीरसता से प्रेरित होकर कोई भी काम नहीं करता। वह निश्चित होकर कल्पना के महल की रचना नहीं करता। दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रों के संपादकों की तुलना में मासिक पत्र के संपादक को अपने काम के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। अगर वह आलस्य से कार्य करने की ओर प्रेरित हुआ तो मासिक पत्रों का संपादकीय जीवन भविष्य के लिए भयानक हो जाएगा। हिंदी जगत में जीवन और समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर अनेक प्रसिद्ध मासिक पत्रों ने जन्म लिया। उनके जन्मदाता संपादकों ने दिन रात एक कर उन्हें विकसित करने का प्रयास किया। उनके उत्तराधिकारी संपादकों की कार्यशैली अपने पूर्ववर्ती संपादकों की अनदेखी करती दिखाई दे रही है। प्रगति के लिए तेज गति से मेहनत करनी पड़ती है। श्रम के बिना पत्रों की स्थिति दुर्बल और अल्प आयु हो जाती है और पाठक वर्ग पत्रिकाओं की छपी हुई सामग्री की नीरसता से खिन्न हो जाते हैं। पाठक एक रास्ता नहीं, विविधता चाहता है, शिष्टता नहीं, रोचकता चाहता है। प्रसिद्ध मासिक पत्र का संपादक एक तरफा संकुचित भावनाओं का कभी समर्थन नहीं करता। ऐसे संपादक का क्षेत्र अनेक दिव्याशाओं से पूर्ण होता है। छपी हुई सामग्री का अच्छी तरह संपादन कर लेने से ही संपादक अगर पूरा संतुष्ट हो जाए तो समाज की अलग अलग भावनाओं और जिज्ञासाओं का प्रतिनिधित्व करने में अक्षम होगा। सामग्री संपादन के लिए 30 दिन का समय रहता है। दैनिक और साप्ताहिक पत्र क्रमशः 24 घंटे और 7 दिनों में संपादित होकर प्रकाशित होते हैं। मासिक पत्र के संपादक को भगदड़ और तेजी से कार्य करना नहीं पड़ता। वह हर एक अंक अपनी संपादन योग्यता की मदद से सारी सामग्री को प्रसिद्ध बनाने के लिए कई तरह से प्रयास करता है। साप्ताहिक और दैनिक पत्रों के संपादकों की तुलना में उसे विशेष सतर्क रहकर लक्ष्य बनाना पड़ता है। मासिक पत्रिकाओं का स्वरूप विविधता से भरा रहता है। विज्ञान और विभिन्न शास्त्रों की जटिल समस्याओं को सुलझाकर गंभीर ज्ञान देने वाली पत्रिका का खास सावधानी से संपादित करना पड़ता है। मासिक पत्रिकाएं स्वस्थ मनोरंजन का सही जरिया होती है। आज के वक्त में अनेक सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, महिला उपयोगी तथा अन्य सामाजिक चेतना की ओर प्रवृत्त करने वाली पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। सक्षम और अनुभवी संपादक संबंधित विषयों के कुशल रचनाकारों की रचनाओं को स्वीकार्य शैली में संपादित करता है। कम सामग्री के आधार पर अपने संपादन चातुर्य से सफल संपादक पाठक को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का लक्ष्य बनाता है। संपादक के लिए संकुचित राजनीति सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आती है। इस तरह के संपादक अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने में कभी सफल नहीं होते।
ऐसी संपादन नीति की वजह से विवश होकर दल विशेष के विचार पाठकों पर थोपने पड़ते हैं, मगर ऐसी वर्गवादी संकीर्णता को कभी सामाजिक समर्थन नहीं मिलता है। संपादक के निडर और आलोचनात्मकता का स्थायी महत्व होता है। अपने वास्तविक विचारों का उद्घाटन करते वक्त संपादक अपने व्यक्तित्व की धारा को प्रवाहित करता है। अगर मनोरंजन मासिक पत्रों का लक्ष्य मान लिया जाए तो संपादक को मनोविज्ञान का सरस सूत्रकार कहना सही नहीं होगा। प्रचार के बल पर मासिक पत्रों का काल दीर्घ और स्थायी होता है। हमेशा निजी और सार्वजनिक प्रयासों के सहारे अनेक मासिक पत्रों ने उन्नति की है। संपादक पाठकों का ध्यान अपनी पत्र की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। योग्य संपादक अपने पाठकों की पसंद को हमेशा प्राथमिकता देता है। छात्रों, आइए बात करते हैं रचनाओं के क्रम निर्धारण पर। संपादन के क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण काम रचनाओं के क्रम निर्धारण का होता है। हर एक लेखक का मूल्यांकन करने के बाद ही संपादक अपने पत्र की नीति के अनुसार उनके क्रम का निर्धारण करता है। वर्तमान के मासिक पत्र समाज के विभिन्न वर्गों के पाठकों को खुश करने वाली सामग्री को प्रकाशित करते हैं, इसलिए विविधता का समावेश जरूरी होता है। कभी कभी हिंदी और भारतीय भाषाओं के मासिक पत्र अपनी भिन्नता की वजह से महत्वपूर्ण निबंध और उपयोगी कथा रचनाओं को चाहते हुए भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। मनोरंजक मासिक पत्रों के लिए जरूरी है कि विभिन्न विषयों से संबद्ध मुख्य लेख और कुछ मनोरंजक सामग्री को हर अंक में अवश्य स्थान दे। संपादक अपने पाठकों के विविध स्तंभों के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा जीवंत सामग्री देना चाहता है। विविध तरह के स्तंभ के नाम पर बेकार की खानापूर्ति करने की अपेक्षा रचनात्मक कृतित्व को नियोजित करना ही ज्यादा सार्थक होता है। हिंदी में ऐसे स्वाभिमानी रचनाकारों का अभाव नहीं है जो संपादक द्वारा अपनी रचना के शब्द के बदलाव को भी अक्षम्य मानते हैं। कुशल संपादक अपनी व्यवहार निपुणता द्वारा इस तरह के प्रसिद्ध लेखकों की कृति में परिवर्तन कर लेने की आज्ञा प्राप्त कर लेता है। अपने पत्र की ओर लगातार ज्यादा से ज्यादा पाठकों को आकर्षित करने के लिए संपादक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर एक पत्र में लगभग एक दो ही रचनाएं प्रकाशित हो पाती है, जो वास्तव में असाधारण श्रेणी की होती है, जिनसे पाठक के मन को वास्तविक संतुष्टि एवं आनंद मिलता है। कई पत्रों की निजी मान्यताएं एवं परंपराएं होती है। ऐसे पत्रों की संपादक समिति पहले से ही फैसला कर लेती है कि विभिन्न विषयों के अनेक स्तंभों के लिए कितना स्थान सुरक्षित रखा जाए। जिन मासिक पत्रों में इस निश्चित नीति की कमी होती है, उन पत्रों की सामग्री वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित न होकर असंबद्ध और क्रमहीन हो जाती है। जिन मासिक पत्रों में सचित्र यात्रा विवरण, जीवनी या अन्य प्रकार की विशेष रचनाएं प्रकाशित होती है, उन पत्रिकाओं के संपादकों का काम भी उत्तरदायित्व वाला होता है। किस तरह के चित्रों से पत्र की ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि मुमकिन है, इस परिकल्पना में भी संपादक का अत्यधिक समय लग जाता है। कभी कभी कुशल से कुशल संपादक भी अच्छी रचनाओं को उचित रूप से प्रकाशित करने में नाकाम रहते हैं। अब आते हैं मासिक पत्रों की भाषा शैली पर। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों की भाषा आम जन की सामाजिक भाषा होती है, किंतु मासिक पत्रों की भाषा युग के रचनाकारों और बौद्धिक समुदाय से विशेष संबंध रखती है। इसलिए मासिक पत्रों की विविध रचनाओं में संपादक की भाषा सुस्पष्ट, सहज और लययुक्त होनी बहुत जरूरी है।
मासिक पत्रों के संपादक की भाषा संबंधी दायित्व विशेष महत्वपूर्ण होता है। पत्रों में छपने वाली रचनाओं की भाषा पर संपादक का ध्यान केंद्रित होता है। मासिक पत्रों में प्रकाशित रचनाओं की भाषा का स्तर जनसामान्य की दिनचर्या की भाषा से ऊंचा होता है। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों की भाषा में कई तरह की त्रुटियां हो सकती है और उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, लेकिन मासिक पत्रों में इस तरह की गलतियां निश्चय ही अनुचित मानी जाती है। मासिक पत्रों की संपादन समिति के पास समय की कमी नहीं रहती। मासिक पत्रों के संपादक ही एक प्रकार से भाषा का नियमन करते हैं और साहित्य जगत में नवीन युग के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं। अनेक पत्रों से लेखक आडंबरपूर्ण शैली में कठिन भाषा लिखकर पत्र की लोकप्रियता पर आघात करते हैं। आम पाठकों के लिए ऐसी रचनाओं की कोई उपयुक्तता नहीं है। कुशल संपादक किसी भी रचना में भाव संपत्ति या विचार संपत्ति रहने पर जरूरत के अनुसार उसकी भाषा को सरल और सुबोध ढंग से संपादित करके उसे पत्र में प्रकाशित करता है। अनेक रचनाओं में पुनरावृत्ति दोष भी दिखाई देता है। ऐसे दोषों को सही करने की जिम्मेदारी भी संपादक की ही होती है। किसी रचना को संपादित करने से पहले स्वाभिमानी संपादक उसके लेखक से संशोधन की जरूरी अनुमति प्राप्त कर लेता है। बिना लेखक की अनुमति प्राप्त किए किसी भी रचना को संशोधित करना संपादक के लिए सही काम नहीं है। मासिक पत्रों में रचनाओं का क्रम अनुसार संपादन करना संपादक के लिए महत्वपूर्ण कामों में गिना जाता है। सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट रचनाओं को पत्र के आरंभ में जगह दी जाती है। प्रथम प्रकाशित रचना के विषय का ध्यान रखते हुए अन्य रचनाओं के नियमन में भी कम भिन्नता जरूरी है। किसी भी पत्र की सामग्री पर पाठक पहले सरसरी नजर डालता है और अगर उसे तत्काल यह ज्ञान हो जाता है कि पत्र की प्रकाशित सामग्री में एक जैसे विषय है, तो पत्र को विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं समझता। मासिक पत्रों के संपादन के लिए व्यापक जानकारी की अत्यंत आवश्यकता होती है। उन्हें हमेशा ऐसी सामग्री किसी भी समय देने को तैयार रहना पड़ता है जिससे पाठक का आत्मविश्वास जागृत हो सके। समसामयिक मौलिक प्रश्नों पर चिंतन करना भी उसके लिए आवश्यक है। संपादक का दायित्व निभाते समय वे कर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय रहकर अपने संपादन नीति और आचार संहिता का पालन करता है। सच्चा संपादक समसामयिक लोक की रुचि और लोक विश्वासों का प्रतिनिधि होता है और राष्ट्र के विकास पर लगातार दृष्टि रखता है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। संपादन कला की प्रकृति में सामग्री को त्रुटिहीन बनाने, उसे पाठक के लिए आकर्षक, रुचिकर, सुसंगत और प्रभावी बनाने के लिए उसकी समीक्षा, संपादन, सुधार, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुति शामिल है। संपादन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विषय की समझ, भाषा पर अधिकार, रचनात्मकता और पाठक की रुचि को ध्यान में रखते हुए मैटर को परिष्कृत करने की निपुणता शामिल है। संपादन केवल तथ्यों को सही करना नहीं है, बल्कि एक कला है जो मेधा, कौशलता और अभिप्रेरणा की मांग करता है। इसमें सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का उपयोग करके सामग्री को प्रभावशाली बनाया जाता है। संपादन कला एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें संपादक लेखक के मूल लेखन को अंतिम रूप दिया जाता है। इस रूप में सुधार, बदलाव और परिवर्तन शामिल है। संपादन का अंतिम लक्ष्य सामग्री को लक्षित पाठकों या दर्शकों के लिए उपयोगी, रुचिकर
और ग्रहणीय बनाना है। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान, जिसका विषय था संपादन कला की प्रकृति। उम्मीद है आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आपको कुछ लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।